यहाँ पर होम साइंस कॉलेज में छात्राओं का हंगामा देखने को मिला है। बीएससी सेकेंड ईयर की छात्राएं वहां पर फेल हो गई थी। छात्राओं को दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की जा रही है। मांग न पूरी होने की वजह से प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने की कोशिश की। कॉलेज के मेन गेट पर छात्राओं ने तालाबंदी की है। पुलिस ने एनएसयूआई ने 7 छात्रों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांग पूरी न होने पर प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने की यहां कोशिश की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर की तस्वीरें हैं जहां बीएससी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स फेल हो गई थी और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर किस तरह धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, दोबारा से मूल्यांकन करने की मांग ये छात्रा यहां पर कर रहे हैं। होम साइंस कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। सप्लीमेंट्री आई थी पहले रिजल्ट में, फिर इन्होंने दोबारा जो रिजल्ट बनाया उस पे फिर सप्ली सेम मार्क्स दिए हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री। क्या आप पढ़ाई नहीं करते रहे कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते? कॉलेज में नहीं होती होगी, हम तो पूरी पढ़ाई करते थे। क्या बोले जब आपने हमने बात की तो वो तो सेम मार्क्स जो दिए हैं तो वो चेंज करने को तैयार ही नहीं है और बोल रहे हैं हम बैक लगा के देंगे और थर्ड ईयर में जो अभी एग्जाम होंगे थर्ड ईयर वालों के साथ उनके साथ आप लोग का एग्जाम होगा। लगातार होम साइंस महाविद्यालय में छात्राओं को फेल किया जा रहा है। इसके पहले भी मैं 4-5 बार प्रदर्शन कर चुकी हूँ। 6 छात्राओं की मैंने कॉपी खुलवाई थी, उसमें से 3 छात्राएं पास हुई। इसमें गड़बड़ी किसकी हुई? हमारी तो कोई गड़बड़ी नहीं है। आप छात्राओं को लगातार किस वजह से फेल कर रहे हैं? ना आपका महाविद्यालय पढ़ाई करवा रहा है। पीजी डिप्लोमा जो हमारे कॉलेज में चलता है उसमें से 11 छात्र हैं जो पीजी डिप्लोमा वाली हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम ले लिया गया, तो छात्र जाहिर सी बात है फेल होंगी। और अभी जो एटीकेटी एग्जाम हुआ, इसके पहले जो प्रदर्शन किया था कि एटीकेटी एग्जाम हो, एटीकेटी एग्जाम किया गया, उसमें और छात्राओं के मार्क्स कम हुए गए। लगातार यहाँ पे गड़बड़ियां सामने आते जा रही है। हम लोगों ने छात्रों से कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि परीक्षा में कम अंक मिले हैं, इसके कारण से ये आंदोलन एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है। प्रिंसिपल मैम के द्वारा बताया गया कि इनको कापियां दिखाई गई हैं जिसको जो नंबर मिलना चाहिए उचित नंबर मिला है। उसके बाद भी ये छात्र और छात्राएं संतुष्ट नहीं हुए। तो एनएसयूआई के कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ कॉलेज परिसर में रखे गमले उठा के पटक के तोड़ दिए गए। जो एनएसयूआई के छात्र थे उनको डिटेन करके पुलिस स्टेशन भेजा गया है और कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा का, हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हमने देखी कैसे स्टूडेंट्स यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग इतनी ही है, वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि उनकी कॉपी दोबारा से रीचेक कराई जाए। बिल्कुल कंचन, देखिए नाराजगी जो थी वो छात्राओं की थी और सब्जेक्ट में जिस तरीके से फेल हुई हैं छात्राएं, अगर बात की जाए तो इसके पहले उन्हें सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री के बाद जब सप्लीमेंट्री एग्जाम उन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं उसमें भी छात्राओं को जो नंबर हैं वो बेहद कम मिले। इसके बाद जब पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्राओं ने कहा तो इस कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं उसके लिए मनाही की गई और यही वजह है कि आज जो नाराजगी है वो छात्राओं की देखने को मिली। अगर बात की जाए तो एनएसयूआई के साथ मिलकर सैकड़ों की संख्या में जो होम साइंस कॉलेज की छात्रा हैं उन्होंने पहले गेट पर तालाबंदी की, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया। हालांकि इस दौरान जो है वो छात्राएं बेहद उग्र हो गई और तोड़फोड़ भी जो है वो कॉलेज में की गई। गमले ठीक है, बने रहेगा, आगे भी आपसे पूछताछ करते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ प्रिंसिपल नंदिता प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करते हैं। नंदिता जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जबलपुर में जो छात्रों ने हंगामा किया है, बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था, फेल होने की खबर सामने आ रही है। उनकी इतनी ही मांग है कि कॉपी दोबारा से रीचेक हो। मैडम, ये कॉलेज नियम से बंधा हुआ है। जो मेन कॉपीज होती है उनकी कॉपीज खुलती है या छात्राएं फीस जमा कर कॉपीज दे सकती है या रीवैल्यूएशन करा सकती है, पर यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के आधार पर सप्लीमेंट्री कॉपीज की रीचेकिंग फिर से नहीं होती। ये सप्लीमेंट्री दे रही है, मेन एग्जाम में फेल होने के बाद उनकी सप्लीमेंट्री आती है और फिर ये सप्लीमेंट्री एग्जाम देती हैं। अब कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गई। अब उनका ये प्रावधान है कि मेन एग्जाम के साथ उनका 1 साल का गैप होता है, वो सेकेंड सप्लीमेंट्री मार्च में देंगे।
लेकिन एक और बात यहाँ पर मैम क्लियर कीजिएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में दोबारा से फेल हुए हैं? मैडम पूरी स्टूडेंट्स तो नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स में फेल है। सबसे ज्यादा फेलियर केमिस्ट्री में है, बाकी भी तो सप्लीमेंट्री भी केमिस्ट्री में आई है, क्योंकि बच्चे क्लासेस ही नहीं अटेंड करते। उनको जितना उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके पेरेंट्स को सबको बताया जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे कॉलेज आए हैं, इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ जबलपुर मध्य प्रदेश। कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बार ही लड़कियां एक्चुअली 2 साल से कोरोना में उनकी ओपन बुक सिस्टम की हैबिट हो गई है, तो उन्होंने 2 साल से कोई एग्जाम ही नहीं दिया, कॉलेज एग्जाम तो दिया ही नहीं, ना ही 12th का दिया। तो थोड़ा उनको टाइम लगा, बट माय रिजल्ट्स वर वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स के 80, 82, 85% भी आए। अब कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगी तो कैसे पास होंगे, आप बताइए। लेकिन नंदिता जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, नहीं मैं समझ सकती हूँ, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल आपके ऑफिस के बाहर ऐसे बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है, अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर हमने मेंस नहीं क्लियर किया। पार्टी के साथ कुछ ऐसा मॉब है कॉलेज जबलपुर में, कुछ मॉब के हैं, वो स्टूडेंट्स को आश्वासन दे देते हैं कि हम जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे, आपको पास करा देंगे। कौन देता है ऐसा आश्वासन? अनंता मैम, आपको ये मॉब आती है स्टूडेंट्स के, वो हम एज अ प्रिंसिपल आई कैन नॉट टेल यू द नेम ऑफ एनीवन। और दूसरी बात, आई कैन टेल यू वन थिंग, पिछली बार जब मेन एग्जाम हुआ था, हमने आउट ऑफ द वे जाकर 6 लड़कियों को सेलेक्ट करके उनसे बोला आप कॉपी देखिए। हमने एक्सपर्ट्स को बुलाए और उन्होंने कॉपीज दिखाई और लड़कियां संतुष्ट थी कि वैल्यूएशन सही हुआ है। ठीक है नंदिता मैम, मेरे रिपोर्टर राजेश विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। राजेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम, एक सवाल था कि छात्राओं का आरोप है कि जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, और इस बात की शिकायत उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से की थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एग्जाम कराए गए। तो इस नहीं, वो तो छात्रा जब फेल होती है ना तभी आरोप लगाती हैं। जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही वो आकर हमको बताना था उनको कि मैडम आपने टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया, हमारा सिलेबस नहीं हुआ। उस समय तो नहीं आया, कोई एक छात्र ने हमको रिटर्न में नहीं दिया कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और जब ये छात्राएं फेल हो गई तब वो आकर हमसे बोलती है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ। एज अ प्रिंसिपल मैं हेड से पूछती हूँ, हेड बोलते हैं सब सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन नंदिता मैम, एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले ही, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेज हो, एग्जाम से टाइम टेबल से कुछ समय पहले ही सिलेबस सारे कंप्लीट कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों को वो एक बफर टाइम मिले। लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंदिता मैम स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि ठीक है हम मेंस में फेल हो गए, लेकिन सप्लीमेंट्री हमने बढ़ चढ़ कर दिया था और तो नहीं पढ़ा होगा ना मैडम। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, डोंट स्टडी। हाउ कैन आई टेल यू? अगर आपको कॉपीज आरटीआई में भी लड़कियों ने अप्लाई किया, शॉकिंग था जब हमने कॉपीज दिखाई, आरटीआई में दिया, कुछ लिखा ही नहीं है लड़कियों ने। विल यू बिलीव इट दैट आई विल ओपन वन थिंग एंड से, प्रैक्टिकल में लड़कियां स्लाइड्स देखी हैं, स्लाइड नंबर 1 माइक्रोस्कोप, स्लाइड नंबर 2 माइक्रोस्कोप, ऐसा लिखती है। हाउ विल दे गेट नंबर? You tell me, it is very scientific, it is a science। I understand, लेकिन नंदिता मैम इस पूरे मामले में 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो आपका वर्जन है कि प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स ने कुछ लिखा नहीं, कॉपीज में उनकी कॉपी में कुछ है ही नहीं जिसको रीवैल्यूएट किया जाए। वहीं दूसरी जो वर्जन है जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं उन बच्चों का भी, तो दोनों साइड की स्टोरी हमारे दर्शक को समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चों ने मार्कशीट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है प्रेजेंटेशन में, लेकिन बच्चे भी ये कह रहे हैं कि उनका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है और वो ये मांग कर रहे हैं दोबारा कि जो उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ है उनका रीवैल्यूएशन हो। नहीं मैडम, मेन एग्जाम का रीवैल्यूएशन भी हुआ है। जिन लड़कियों ने अप्लाई किया फॉर रीवैल्यूएशन, जिन बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो हम उनका रीवैल्यूएशन कैसे कराएंगे? जिन लड़कियों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका रीवैल्यूएशन हुआ था, उनका रिजल्ट निकला, फिर रिजल्ट निकलने के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आए। अब कुछ लड़कियां सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल हो गई, तो इसमें टीचर्स की क्या गलती है? स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ना चाहिए ना मैडम।
नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल, ये लेकिन नंदिता मैम क्या आप मुझे कुछ स्टैट्स बता सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सप्लीमेंट्री मेंस के बाद जो मेन नहीं क्लियर कर पाए, दोबारा सप्लीमेंट्री दिया, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं। ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं फेल हुए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स फेल हुए हैं मैडम, सब स्टूडेंट्स नहीं फेल हुए। तो ये प्रोटेस्टर्स कौन है? क्या उनके साथ बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में? नहीं, आज इज ऑटोनॉमस कॉलेज, बाकी स्टूडेंट्स क्यों शामिल होंगे? ये तो हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है और यूनिवर्सिटी से हमारा कोई लेन देन नहीं है। दे ओनली गिव अस डिग्री। ठीक है, वी ओके, आर अ गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज। ठीक है, थैंक यू नंदिता मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो दो वर्जन्स आपके सामने है, एक स्टूडेंट्स का और दूसरा जो है जो प्रिंसिपल मैम ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों ने कुछ लिखा नहीं था, इनकी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल में खाली थी। राजेश, स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं, प्रिंसिपल कुछ कह रही है, आने वाले समय में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल कंचन, देखिए कॉलेज प्रबंधन का अपना कहना है और चूंकि ऑटोनॉमस है तो उनके खुद के नियम है, लेकिन जो छात्राएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है अल्टीमेटम कहीं ना कहीं आज कॉलेज प्रबंधन को दिया है। चूंकि बड़ी संख्या में ये छात्राएं थी, पुलिस को हल्का जो पुलिस की और छात्राओं की कहीं ना कहीं झड़प भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई है और जो मांग है वो कहीं ना कहीं एक ही है कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए। लेकिन कॉलेज प्रबंधन का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, जो मेन एग्जाम में मेन एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं पुनर्मूल्यांकन की जो सुविधा है वो दी जाती है छात्राओं को। तो लेकिन अल्टीमेटम जो है वो 7 दिन का दिया है, चूंकि त्योहार है, कॉलेज अब बंद होने वाले, लेकिन जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कॉलेज में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये छात्राएं हैं और चूंकि फीस जो पुनर्मूल्यांकन की थी वो कॉलेज प्रशासन ने बढ़ाई थी। पहले भी जब मेन एग्जाम में छात्राएं फेल हुई थी और उसके बाद फीस जो है वो बढ़ाई गई थी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पहले आंदोलन हुआ था और आज फिर बड़ा आंदोलन होम साइंस कॉलेज में देखने को मिला है। जो छात्राएं थी बेहद नाराज थी, गुस्से में थी, तोड़फोड़ कहीं ना कहीं कॉलेज में की है। जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसका घेराव कहीं ना कहीं छात्राओं ने किया है। अब मांग सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है जिसमें छात्राएं बड़ी जानकारी देने के लिए अब आगे